आज शाम आईपीएल का जो अहम मुकाबला खेला जाएगा वो दो ऐसी टीमों के बीच में है जो दोनों के जो कैप्टन हैं उनकी अपनी अपनी स्टाइल है लेकिन मिलती जुलती है एक दूसरे से। आज का मुकाबला चेन्नई बनाम राजस्थान रॉयल्स से है। मुकाबला शाम को है तो जियो सिनेमा पे जाके फ्री में देख भी सकते हैं आप। दूसरी बड़ी चीज़ ये है, ये तो बात हो गई देखने की। आज अगर मुंबई मगर बात मुंबई की बार बार मुझे याद आ रही है क्योंकि कल मुंबई जीती है। बात अगर चेन्नई के मैदान की करें जिस मैदान पे ये हो रहा है एम चिदम्बरम स्टेडियम की, तो यहाँ पे कई ऐसे मैचेस खेले गए हैं अब तक। लेकिन कुल अगर बात करें जो एक रिकॉर्ड की कि वहाँ रिकॉर्ड कैसा है और किस तरह का हाल के मैचों की बात करें तो टोटल 6 मैचेस अभी हुए हैं जिनमें 5 बार जो टीम बैटिंग की है पहले वो जो है उसने उसके मतलब उसके चांस ज़्यादा बने हैं। और एक बार जो है चांस बने हैं जिसने बॉलिंग की है, यानी 5 बार जिसने बैटिंग की है वो जीती है, एक बार बॉलिंग, यानी कुल मिला जुला के बैटिंग करने वाले को एक ज़्यादा है बॉलिंग करने से। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि एक ये है कि एवरेज स्कोर कितना होगा अगर पहली इनिंग में देखा जाए तो। एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए हाईएस्ट स्कोर नहीं, एवरेज स्कोर है, हाईएस्ट ज़्यादा भी हो सकता है। वो 150 रन है पहली इनिंग में अगर कोई करता है। दूसरी इनिंग की बात करें तो वो 119, यानी कि और इसीलिए बैटिंग वाली टीम की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि वो 5 बार जीती है। यानी कि जो लोअर है सेकेंड टाइम में जब जो बैटिंग करने आती है टीम उसके लिए बैटिंग करना टफ हो जाता है और बॉल मुझे लगता है पिच ठीक से आती नहीं है बैट पर। तो इसीलिए स्पिनर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। जब स्पिनर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि चेन्नई सुपर किंग बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा क्योंकि उसके पास खतरनाक बॉलर्स हैं, ऑलराउंडर हैं, जिनमें रविंद्र जडेजा खुद हैं जो लास्ट मैच में आपने देखा था किस तरह से चले थे। फिर उस अगेंस्ट मुंबई और सब किस तरह से चले थे, मुंबई को अकेले ही उन्होंने निपटा दिया था एमआई को। तो दूसरी फिर उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ स्कोर्स की बात करें तो मुझे लगता है जो हाईएस्ट है वहाँ का भी जो कुछ मैचों की तो वो 182 पे रन है जो भारत ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाए थे। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ सिर्फ आईपीएल की नहीं, पिच के हिसाब से। और जो चेस हुआ था वो 182 चेस हुआ था, भारत ने अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़ ही किया था। तो अभी हाल में आपने देखा होगा T20 हुआ था भारत बनाम वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया से पहले। तो ये पिच का जो मिजाज है वो मैं बताने की कोशिश की है। ओवरऑल जो आंकड़ेबाजी जिसको बोलते हैं वो आंकड़ेबाजी है। पहली बात अगर बात करें सीएसके को लेकर अभी जो चल रही है इसी पिच की, तो अगर बात करें तो सीएसके और एलएसजी के बीच में खेला गया था जिसमें टोटल 422 रन बने थे। और वो जो मुकाबला था वो पिच के हिसाब से बहुत ही मुझे लग रहा है कि बैलेंसिंग था, बहुत ही ज़बरदस्त था। कि अगर आप देखने आ रहे हैं तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। गायकवाड करेंगे, ऋतुराज गायकवाड का फॉर्म आप देख ही रहे हैं किस तरह से ज़बरदस्त चल रहा है। चाहे कोई भी टीम हो उसके खिलाफ उनका फॉर्म, और वो ऑरेंज कैप के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक नज़र आ रहे हैं। अभी तक तो उन्हीं के पास है फिलहाल में। दूसरी बड़ी चीज़ है कि जो प्रोबेबल हैं कौन कौन से खिलाड़ी खेल सकते हैं, उन 11 खिलाड़ियों की मैं चर्चा करता हूँ। फिर उसके बाद आके उनकी डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या संभावना है, कौन कैसे क्या कर सकता है। आज जो खेलेंगे उनमें सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड, डेविन कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली। अजिंक्य रहाणे मुझे लगता है आज भी अच्छा खेलेंगे क्योंकि फॉर्म में है, वो अच्छा खेलेंगे। मोइन अली की चर्चा आज इसलिए भी अहम हो जाएगी क्योंकि आज पिच जो है स्पिनर्स को मदद करेगी अगर दूसरी इनिंग में बैटिंग और बॉलिंग अगर टीम करती है अगर राजस्थान रॉयल्स, तो क्योंकि पिच स्पिनर्स को मदद करेगी। मैंने बताया बॉल ठीक से आती नहीं है वहाँ पर बैट में। फिर इसके अलावा शिवम दुबे तो शुरू से ही अच्छा करते आए हैं, देखते हैं आज क्या करते हैं। रविंद्र जडेजा, ये सीएसके की मैं बता रहा हूँ बात। और इसके बाद धोनी आज संभावना कम है खेलने की। और मिचेल सेटनर, धोनी, मोइन अली, ये 3 प्लेयर हैं जो अच्छा रोल प्ले करने वाले हैं, जो जहाँ तक मुझे लग रहा है। फिर उसके बाद राजवर्धन, हैंगरकर, महीक्षा तीक्षाना, ये श्रीलंका से आए हुए हैं और मुझे लगता है जो उनके बारे में मैंने सुना है वो मिस्ट्री प्लेयर हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो है उनको खेलना शायद राजस्थान रॉयल्स के लिए क्रूशियल होगा। जब या तो अगर पहली बैटिंग भी राजस्थान रॉयल कर रही होगी तो जो 15 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग बॉलिंग करेगी, तब 15वें ओवर के बाद जब वो आएंगे, माफ करिएगा 12 से 15 के बाद नहीं, 12 से 15 के बीच में आए या 12 से 17 के बीच में आए, उस समय महीशा तीक्ष्णा खतरनाक हो सकते हैं। अगर वो खेलेंगे तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है उनको, ये एक अहम चीज़ है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि तुषार देशपांडे भी हैं, दूसरा विकेट कीपर जो जोसलर हैं ही, जोस बटलर हैं, अजिंक्य रहाणे अपने आप में एक हैं, सिमरन। मुझे जो कुछ प्लेयर नज़र आते हैं इम्पैक्टफुल, अगर इन दोनों टीमों के बारे में बात करें तो सिमरन हेटमायर भी मुझे अच्छे प्लेयर लगते हैं कई बार। कि एक चीज़ उनको बस रहता है कि वो उनके साथ कोई एक प्लेयर सामने रहे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनमें वो दम है। आपने पिछले मैचेस भी देखे होंगे उनके।
रॉल्स की तो मुझे लगता है कि यजुवेंद्र चहल, संदीप शर्मा और यजुवेंद्र चहल मुझे लगता है अहम रोल प्ले करेंगे। अगर बेंच स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके बेन स्टोक हैं, डीएल चहर हैं, यजुवेंद्र चहल और संदीप शर्मा, ये दो हैं जो दोनों सीएसके और बात करें राजस्थान रॉयल्स के बीच में एक अहम कड़ी साबित होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आज। जो क्योंकि स्पिनर्स की पिच है तो मुझे लगता है 3-4-4-5 स्पिनर्स जो राजस्थान रॉयल्स और उधर सीएसके के हैं वो अहम रोल प्ले करने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि आरटी रायडू, बेन स्टोक, दीपक चहर देखिए आज नहीं खेलेंगे क्योंकि दीपक चहर को पिछले मैच में चोट लगी थी। तो उसके बाद बेन स्टोक का भी खेलना मुश्किल है, वो भी नहीं खेलेंगे। बेन स्टोक और दीपक चहर, मुझे लगता है बेन स्टोक खेलते तो शायद वो कई मैचेस तो सीएसके शायद ऐसे ही जीत जाता। दूसरी बड़ी चीज़ है वो ये है कि सिमरन सिंह और डेवनो, मैं ये बता रहा हूँ जो बेंच है जो उनके पास अभी मौजूद है, कुछ खिलाड़ियों के नाम तो मैंने बता दिए, अब वो हैं जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ है उसकी बात कर रहा हूँ सीएसके की। बेन स्टोक, दीपक चहर चोटिल हैं लेकिन है टीम मतलब बेंचेज में हैं सेना और एसपी सेनापति, शेख रशीद, निशांत सिद्धू, सिमरनजीत सिंह, डॉयने प्रेटियस और उसके बाद भगत वर्मा, एजे मंडल, मुकेश चौधरी, मथीशा पथिराना, इसके बाद प्रशांत सोलंकी, एम दीक्षाना, आकाश सिंह, ये है ओवरऑल। ये तो बेंच स्ट्रेंथ थी। राजस्थान रॉयल की बात करूँ तो मुझे लग रहा है ट्रेंट बोल्ट सबसे अहम है। ट्रेंट बोल्ट को आप देखिए कि वो किस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट कई बार हैट्रिक पे भी होते हैं, ऐसा लगता है कि जिस तरह से बॉल करते हैं कि हैट्रिक ले लेंगे वो, या कई बार ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो बॉल करते हैं विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। उनका पिछली टीम के खिलाफ के साथ भी ऐसा ही था जब वो मुंबई के लिए खेल रहे थे और अभी भी ऐसा ही चल रहा है। ट्रेंट बोल्ट को शुरुआती विकेट कुछ इस तरह से है जैसे कि आप गुजरात में जब देखेंगे तो गुजरात के लिए मोहम्मद शमी करते हैं, वो भी शुरू में ऐसा ही कुछ काम करते हैं, और पंजाब के लिए अर्शदीप करते हैं। ये ऐसे बॉलर्स हैं जो शुरू में ही विकेट निकाल के टीम को बहुत ही आराम की स्थिति देते हैं और एक मौका देते हैं कि आप अब यहाँ से मोमेंटम बनाइए। दूसरी कुछ चीज़ें हम बता दूंगा मैं। राजस्थान रॉयल की बात करें तो यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर खुद कप्तान हैं, और इसके अलावा संजू सैमसंग, और इसके अलावा ध्रुव जुरेल, देवदत्त पड्डीकल, और शिमरन हेटमायर, रियान पराग, जेसन होल्डर, आर अश्विन, मतलब, और इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट, यजुवेंद्र चहल। तो जो इम्पैक्ट प्लेयर है उसमें एडम जंपा हो सकते हैं क्योंकि स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, और कुलदीप यादव भी हैं। अब्दुल बशीद को भी देखना होगा क्या करते हैं। जेई रूट की वापसी हुई है, तो ये देखते हैं किस तरह से होते हैं। एम अश्विन का मतलब मुरुगन अश्विन, आर अश्विन मत समझिएगा। गायकवाड़ की बात करें तो जिस तरह से वो खेले हैं राजस्थान और चेन्नई के, गायकवाड़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो 189 उन्होंने पिछले 3 मैचेस में बनाए, इसलिए ऑरेंज कैप उनके पास है। ये एक बेहतर प्रदर्शन उनका पिछले एक साल में 2023 की बात कर रहा हूँ, पिछले आईपीएल में भी अच्छा खेले थे वो। जोश बटलर की बात करें तो जोश बटलर की मुझे लगता है कि वो अभी तक जो है वो उनसे उम्मीदें मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा होंगी, क्योंकि पिछले अगर मैचेस की बात करें तो उस तरह का प्रदर्शन मुझे नहीं लगता कि उस तरह का है जैसा उनसे उम्मीद और ज़्यादा है, क्योंकि वो प्लेयर हैं उस तरह के। और जायसवाल की बात करें तो 125 रन उन्होंने बनाए थे 3 मैचेस में, पिछले 3 मैचेस में बनाए हैं 164 की एवरेज स्ट्राइक रेट से। 164 का स्ट्राइक रेट अच्छा माना जाता है। तो जो चेन्नई सुपर किंग्स को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो ये है कि दीपक चहर और जो बेन स्टोक की वजह से वो जो खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे वो है। दूसरी बात श्रीलंका के मनीषा तीक्ष्णा की मैं बता चुका हूँ कि ये खेलेंगे। उसके बाद एक अहम चीज़ वो ये है कि एम एस धोनी जो है वो मुझे लगता है कि हैंड टू हैंड मुकाबले हुए हैं जो अब तक उनकी कप्तानी में और राजस्थान रॉयल्स से, तो उसमें 15 मैचेस में राजस्थान रॉयल्स 11 जीता है, और इसके अलावा 15 जो है वो सीएसके जीती है, तो सीएसके का पलड़ा यहाँ पे भारी है। ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि अहम रोल आज प्ले करेंगे। दूसरा कुछ अहम बात ये थी कि मुझे लग रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ का रोल आज भी अहम होगा। दूसरी बड़ी चीज़ है कि पिच के हिसाब से जो चीज़ें मैंने आपको रिकॉर्ड बताया उसके हिसाब से ये लग रहा है कि 200 के पार तो स्कोर नहीं जाएगा। अगर 200 के पार स्कोर जाता है तो दूसरी टीम के लिए बहुत मुश्किल होगा, हार लगभग तय मानिए। अगर बात अलग है कोई एक प्लेयर चल जाए तो, लेकिन 200 का स्कोर नहीं जाएगा, 200 के अंदर ही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी का दिन अच्छा हो तो शायद वो चला जाए, लेकिन एक मान के ये चला जा रहा है कि 180-190 तक ही स्कोर होगा। तो देखते हैं सीएसके और राजस्थान रॉयल्स में कौन जीतता है। संजू सैमसन भी एक अच्छे बढ़िया खिलाड़ी हैं और उसी धोनी स्टाइल में कैप्टनसी करने की मानता रखते हैं, लेकिन धोनी तो धोनी है, धोनी का मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। पिछले मैच में आप देख सकते हैं धोनी पिछले कुछ मैचेस में जिस तरह से उन्होंने कैप्टनसी की, बॉलिंग बैटिंग की,
फिर उसके बाद उन्होंने विकेट कीपिंग की, तो ये बहुत ही अहम रहा। मुझे लगता है कि उनका कैप्टनसी ही अपने आप में CSK के लिए बहुत अहम है। देखते हैं, एंजॉय करिए आज शाम को।